हेलो गाइस, वेलकम टू द ट्यूटोरियल। मेरा नाम मनवर है और आज का हमारा टॉपिक है होम टैब में। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। ठीक है। तो होम टैब में हम यहाँ तक कर चुके थे पहले पार्ट में। अब दूसरे पार्ट में हमारे पास बुलेट्स एंड नंबर्स हैं। ठीक है। बुलेट्स में बुलेट्स का क्या काम होता है, ये आपने यहाँ से सेलेक्ट कर दिया फॉर एग्जांपल। ठीक है। और इसमें आप बुलेट डालना चाहते हैं तो ये देखिए बुलेट्स आ गए। बुलेट्स में फिर मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं। ठीक है। मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं। ये देखें। ठीक है। ये भी है। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है ना, इसके साथ है नंबर्स। नंबर्स जिस तरह अपने हमने बुलेट्स डाले हैं इस तरह नंबर्स भी है। ये देखो 1 2 3। ठीक है। और इसके साथ ये ब्रैकेट में 1 2 3 है। ठीक है। साथ में ये रोमन में है। ठीक है। इसके साथ इससे मैं ये हटा लेता हूँ। ठीक है। ये ये देखें। सॉरी। यहाँ पर जो है ना, आप अगर देना चाहते हैं 1.1 1.2 1.2, ये बहुत सारे पॉइंट्स में है। ठीक है। इसको भी मैं ख़त्म कर लेता हूँ, नन कर लेता हूँ। कोई नहीं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है ये इंडेंट है। इंडेंट मीन्स कि ये देखिए, ये सारे इधर दरमियान में, ये देखिए मैं इसको कम कर रहा हूँ। ये देखो ये इस तरफ पे आ रहे हैं, इस तरफ पे। ये मैं कम कर रहा हूँ इंडेंट्स को। इससे ये ज़्यादा होगा। आप टेक्स्ट को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये है सॉर्ट का ऑप्शन। तो सॉर्ट पैराग्राफ कर ले, टेक्स्ट को कर ले, असेंडिंग में कर ले। मैं कहता हूँ असेंडिंग में ऑलरेडी है, मैं कहता हूँ डिसेंडिंग में कर ले। ये चेक कर ले, ये डिसेंडिंग में। ये देखिए डी से शुरू हो गया। फिर मैं कहता हूँ कि सॉर्ट कर ले, असेंडिंग में कर ले, तो ये नीचे, ये बिल्कुल ऊपर चला जाएगा। ठीक है। इसके साथ ही ये है। ये इसका क्या मतलब है, ये पैराग्राफ अलाइन लेफ्ट। ठीक है। लेफ्ट से शुरू होगा। ये मिडल से होगा। ठीक है। ये राइट से शुरू होगा और ये जस्टिफाइड है। ठीक है। जिस तरह मैं इसको कर लेता हूँ। ठीक है। इसको ये देखो जस्टिफाइड हो गया। ठीक है। ये इस साइड से शुरू हो गया, राइट से। ये मिड से शुरू हो गया और ये जो है ना, लेफ्ट से शुरू हो गया। ठीक है। साथ में इसका ये है। और ये है शेडिंग। अब शेडिंग और इस कलर में क्या फ़र्क है, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये इसको मैं ये कलर करता हूँ तो इसने सिर्फ टेक्स्ट को कलर कर दिया। अब शेडिंग में क्या ऑप्शन है, ये शेडिंग में आ जाए और आप कोई भी कलर दे तो आप सेलेक्ट करें जो भी कलर आपने देना है, जिसको आपने कलर करना है। ये पूरा आपका जो है ना, ये देखें, ये पूरा टेक्स्ट साथ में पूरा के पूरा रो आपका जो है ना, वो आपका शेड करेगा। ठीक है। शेड के साथ फिर है ये बॉर्डर्स है। तो आपने अगर टेक्स्ट को बॉर्डर लगाए, ये देखिए नीचे लगाना है बॉर्डर्स। ये शेड में ख़त्म कर लेता हूँ, नो कलर। ठीक है। ये देखिए नीचे लग गया। मैं कहता हूँ जो बॉर्डर है वो टॉप से लगा है, ये टॉप में भी लग गया। ठीक है। नॉर्मली अगर आप सीवी वगैरह बनाते हैं तो ये लेफ्ट से हो गया। ठीक है। राइट से भी हो गया। आप बिल्कुल ये इस तरीके से बनाना है तो बहुत सारे इसमें है। ठीक है। और आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये ये हो गया। इसके साथ ही ये करीब कुछ स्टाइल्स हैं। ठीक है। हेडिंग्स के कुछ स्टाइल्स हैं। तो आप ये देखें, नॉर्मल है, ये भी है, ये मुख्तलिफ स्टाइल है। ये देखिए ये बहुत बड़ा है और इसमें और भी बहुत सारे स्टाइल जो है ना, वो पड़े हुए हैं। ये देखें। तो ये नॉर्मली जब आप कोई टॉपिक लिखते हैं, कोई लिखाई करते हैं तो इसके लिए यहाँ से आप चेक कर सकते हैं और डाल सकते हैं। साथ में इस यहाँ पर है फाइंड। फाइंड पे आप क्लिक करेंगे तो फाइंड मींस इसमें आपने कोई चीज़ फाइंड करना है, जस्ट जस्ट कर ले फाइंड। मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट, PROJ प्रोजेक्ट। तो ये देखिए इसने बताया प्रोजेक्ट जहाँ जहाँ पे है उसने फाइंड कर दिया। यहाँ से क्लोज कर ले।
ठीक है। फिर इसमें से है एडवांस का ऑप्शन, एडवांस में है रिप्लेस। मैं कहता हूँ प्रोजेक्ट को कर ले प्रोग्राम, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर ले। तो ये रिप्लेस ऑल वन बाय वंस और वन बाय वन भी कर सकते। मैं रिप्लेस ऑल करता हूँ तो उसने कहा कि ज़ीरो रिप्लेसमेंट। अच्छा, ये क्यों? ये इसलिए कि हमने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है। सिलेक्शन को ख़त्म करके और इसको करते हैं एडवांस, ठीक है, रिप्लेस और प्रोग्राम रिप्लेस ऑल कर ले। तो 3 रिप्लेसमेंट इसने कर दिए, ठीक है। ये ये यहाँ पर प्रोजेक्ट था, अब ये प्रोग्राम हो गया, ठीक है। साथ में इसका गो टू है, किसी पैराग्राफ में आप जा सकते हैं, पेज, सेक्शन, लाइन, ये पहले से डिफाइंड होना ज़रूरी है, ठीक है। ये रिप्लेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। साथ में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट आपने डाला हुआ है तो वो सेलेक्ट करेगा। सेलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग, अगर फॉर्मेटिंग है, ये देखो इसका फॉर्मेटिंग सिमिलर है, आप चेक कर ले। ये देखिए टाइम न्यू रोमन 12 है और इसका टेक्स्ट जो है ना वो कैलेबरी में है, तो इसलिए ये सेलेक्ट सिमिलर फॉर्मेटिंग वो सेलेक्ट करेंगे। जहाँ भी आप क्लिक करेंगे वहाँ सिमिलर फॉर्मेटिंग आपके लिए सेलेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल किसी भी जगह हो वो आपका, तो जो सिमिलर फॉर्मेटिंग होगा वो आपके लिए ये सेलेक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, ये था होम टैब। बस होम टैब आज कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें इंसर्ट टैब हम इंशाल्लाह डिफाइन करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।